हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे। इसका टाइटल है ट्रस्ट गॉड्स प्लान। ट्रस्ट मीन्स विश्वास रखिए भगवान की योजना में। व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस, कभी कभी जब हमको अपनी लाइफ में लगता है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, या अर्थ की कमी, ये भावना महसूस होती है, तब हम बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ न चल रही हो, तो हम बोलते हैं व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस। तो तब आपको क्या करना है? भगवान की जो योजना है उस पर विश्वास रखना है। सो ये आर्टिकल पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की वोकैबलरी है, अच्छे वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, साथ ही कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं एडवांस लेवल की। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो टाइटल तो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ट्रस्ट गॉड्स प्लान व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस। जब आपको जीवन में अर्थ की कमी महसूस हो, लगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आपको फिर सब चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए भगवान के प्लान पर। आइए अब आर्टिकल डिटेल में पढ़ते हैं। लाइफ ऑफन थ्रोस कर्व बॉल्स एट अस। देखिए ये जो फ्रेज है, थ्रोइंग कर्व बॉल्स एट समवन, इसका मतलब होता है कि अचानक से कोई मुश्किलें आ जाना अपने रास्ते में, जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। सो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, अचानक आने वाली मुसीबतें। सो अनप्लेजेंट इवेंट्स, अनप्लेजेंट हैपनिंग्स इन आवर लाइव्स। सो दैट मीन्स लाइफ इज थ्रोइंग कर्व बॉल्स एट अस। जीवन में अचानक से मुश्किलें आ रही हैं। मेकिंग अस क्वेश्चन, जहां पर हम प्रश्न उठाते हैं। आर डिसीजंस, अपने खुद के फैसलों पर। आर टाइमिंग, अपने समय पर। एंड समटाइम्स इवन आवरसेल्व्स, और कभी कभार तो अपने खुद के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं। सो जीवन अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर हम अपने ही फैसले, अपने ही सोच पर, अपने समय पर और खुद पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि हमारे आगे काफी सारी मुश्किलें आ जाती हैं। बट वट इफ द डिलेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर नॉट रिजेक्शंस? लेकिन तब क्या होगा अगर आपको ये पता लगे कि जो डिले, डिले मतलब देरी, पोस्टपोनमेंट हो गई, कोई चीज देरी से हो गई, जो डिले हो गया, या फिर डिटूअर्स, इसको हम बोलेंगे डी टूअर्स। सो डिटूअर्स होता है जैसे कि चेंज इन डायरेक्शन, रास्ता बदल लेना। सो जैसे लाइफ में अगर डिलेज हो जाए, कुछ देरी हो जाए कोई काम के होने में, या डिटूअर मीन्स हमारी लाइफ जो है रास्ता ही बदल दे, रास्ता ही दूसरी तरफ चली जाए जिंदगी। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स मीन्स निराशा हाथ लगती है, जो फेलियर्स होते हैं, सैडनेस होती है। दीज आर नॉट रिजेक्शंस, ये असली में विफलता नहीं है। सो रिजेक्शन का मतलब होता है रिफ्यूजल और डिसमिसल ऑफ समथिंग और समवन, कि ये हमारी विफलता नहीं है। क्या होगा अगर ये पता लगे आपको? बट रीडायरेक्शंस, बल्कि ये तो एक तरीके से रीडायरेक्शन है। सो री का मतलब होता है फिर से, और डायरेक्शन होता है पाथ, रास्ता, कि दिशा परिवर्तन का रास्ता है जो हमको कोई ढंग की जगह ही ले जा रहा है, रिजेक्शन नहीं है। वॉट इफ दे आर अ पार्ट ऑफ अ प्लान? क्या हो अगर आपको पता लगे कि ये एक प्लान, एक योजना का ही हिस्सा है, फार ग्रेटर देन द वन यू इमेजिन फॉर योर सेल्फ, जो कि बहुत ही ज्यादा है, फार ग्रेटर, मतलब जितना आपने सोचा हो उससे भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जो आपने इमेजिन किया था, सोचा था खुद के लिए। सो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि जो भी डिलेज हैं, डिटूर्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, सो अगर ये कहा जाए कि ये रुकावटें नहीं है, बल्कि रास्ता बदलना जो है वो विफलता नहीं है, बल्कि आपको किसी और अच्छी मंजिल, बेहतर मंजिल की ओर ले जाने वाली रास्ते हैं, तो आप क्या इसके ऊपर यकीन करेंगे? Many times we hold on tightly to our own ideas of what life should look like. कई बार होल्ड ऑन टाइटली मीन्स कस के पकड़ के रखते हैं हम, या जुड़े रहते हैं टू आवर ओन आइडियाज, अपने खुद के विचारों के साथ, कि जिंदगी को ऐसा होना चाहिए, व्हाट लाइफ शुड, मतलब कि कैसा हमारी जिंदगी को दिखना चाहिए, ऐसे विचार बना लेते हैं और फिर उन्हीं को पकड़ के रखते हैं।
वी मेक प्लान्स, प्लान्स मतलब योजनाएं, हम योजनाएं बनाते हैं। सेट गोल्स, अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, टारगेट्स बनाते हैं। एंड एक्सपेक्ट, फिर आशा करते हैं एवरीथिंग टू फॉल इन टू प्लेस लाइक क्लॉकवर्क। तो ये एक फ्रेज है, समथिंग विच इज लाइक क्लॉकवर्क मीन्स समथिंग विच इज टोटली परफेक्ट, विच इज इन ऑर्डर, पूरी सटीकता के साथ। फिर हम क्या एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, आशा करने लग जाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा जैसे हमने प्लान किया है और जैसे हमने टारगेट अपने लिए बनाए हैं, बस अब सब चीज हमारी प्लानिंग के अनुसार ही होगी। बट लाइफ इजंट अ स्ट्रेट रोड, बट जिंदगी जो है वो एक सीधा रास्ता तो नहीं है। इट इज फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, जैसे आप कोई रास्ते भी ले लो, रास्ते जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसमें भी तो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। और यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न जो लाइफ के हैं उसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मीन्स उतराव चढ़ाव से भरे हुए। जीवन में उतराव चढ़ाव, कभी अच्छा टाइम आएगा कभी बुरा टाइम आएगा, सो बदलाव आएंगे, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आएंगे, स्ट्रेट रोड नहीं रहेगी कि जो स्मूथनेस के साथ हम पार कर सकें। एंड समटाइम्स, और कई बार तो, व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, जब चीजें नहीं चलती हैं अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, प्लान के अनुसार, इट्स बिकॉज समथिंग बेटर इज वेटिंग अहेड। तो वो क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि कुछ बेहतर, बेटर जो है वो, जो गुड एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो कंपेयर कर रहा है दो चीजों को, कि कुछ बेहतर जो अभी टाइम चल रहा है उससे बेहतर ही आपके लिए आगे इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। एज द ओल्ड सेइंग गोज, और जैसे कि ये पुरानी कहावत भी है, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। सो प्रपोजेस यहाँ पे हुआ कि जो मनुष्य है वो तो योजना बनाता है, वही उसका काम है, और जो ईश्वर है वो भी उसी चीज को पूरा करते हैं जो उस मनुष्य के लिए उचित होता है। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन पूरा वही होता है उसका जो ईश्वर चाहता है। सो इस कोटेशन का, इस सेइंग का यही मतलब है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। व्हाट मे सीम लाइक अ क्लोज्ड डोर टुडे, सो जो महसूस हो, प्रतीत हो आपको, क्लोज्ड डोर का मतलब है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बंद रास्ता, यहाँ से अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आज अगर आपको टुडे ये लग रहा है, समथिंग मे सीम लाइक अ क्लोज्ड डोर कुड एक्चुअली बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो असल में हो सकता है, कुड है मॉडल वर्ब का यूज है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताई है कि आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद और डिस्गाइज है भेष बदलना, कि एक कोई अच्छी चीज, कोई ब्लेसिंग जो भेष बदलकर आपके सामने आई हो, जो अभी तो आपको बुरी लग रही हो लेकिन लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन आपके लिए वो अच्छी बेहतर ही साबित हो, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और ये एक ईडियम है। सो आज तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्लोज डोर है, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन हो सकता है आगे कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए अभी वाला दरवाजा बंद है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड, छिपा हुआ वरदान। देयर आर मोमेंट्स व्हेन वी फील लाइक गिविंग अप, सो ऐसे भी क्षण होते हैं, ऐसे पल होते हैं जब हमको लगता है हार मान ले, ठीक है, टू गिव अप मीन्स हार मान लेना। सो वी फील लाइक गिविंग अप बिकॉज, क्योंकि वी थिंक वी हैव फेल्ड, सो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, वी प्लस हैव, उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे वीव फेल्ड, कि हम लोग फेल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल या असफल हो गए हैं। बट फेलियर इज नॉट ऑलवेज अ साइन ऑफ डिफीट, लेकिन आपको याद रखना है कि जो असफलताएं हैं हमेशा ही ये हार का प्रतीक नहीं होती हैं। डिफीट मीन्स लॉस या हार जाना, इसका प्रतीक नहीं होती। समटाइम्स इट इज अ साइन दैट यू आर बीइंग लेड डाउन अ डिफरेंट मोर मीनिंगफुल पाथ। कभी कभी जो ये असफलताएं हैं ये एक तरीके का चिन्ह है, निशान है या संकेत है कि आपको ले जाया जा रहा है। यू आर बीइंग लेड, सो लीड का पास्ट टेंस हो गया लेड, पैसिव में है ये, कि आपको ले जाया जा रहा है एक डिफरेंट, अलग से, मोर मीनिंगफुल, और भी सार्थक भरे रास्ते से, या और भी बेहतर रास्ते से हमको ले जाया जा रहा है, ऐसा संकेत भी हो सकता है। गॉड सीज
द बिगर पिक्चर। अब देखिए ये जो टर्म है बिगर पिक्चर, इसका मतलब होता है कि द ओवरऑल व्यू ऑफ अ सिचुएशन। सो भगवान जो है वो तो पूरा व्यू इसका देख लेते हैं। गॉड अंडरस्टैंड्स द कंप्लीट प्लान। ईश्वर पूरी योजना समझ लेते हैं। इवन वेन वी कैन ओनली सी अ स्मॉल कॉर्नर, कि जब हम केवल एक कोना ही देख पाते हैं, ईश्वर तो पूरी की पूरी योजना को ही समझ लेते हैं। तो इसलिए हमको उनके ऊपर विश्वास रखना है। वेन समथिंग डजंट वर्क आउट, जब कोई चीज हमारे हिसाब से काम नहीं करती। नेगेटिव सेंटेंस है डज नॉट वर्क आउट। वर्क आउट मतलब काम करना किसी के हित में, किसी के लिए। सो जब हमारे हिसाब से कोई चीज नहीं चलती, इट इज इजी टू फील डिसहार्टन्ड। डिसहार्टन्ड इसका मतलब है हताश होना, निराश होना। ये तो स्वाभाविक सी बात है और आसान बात है कि हम महसूस करें कि हम हताश निराश हो गए, डिसहार्टन्ड हो गए, डिस्करेज हो गए। बट ऑफन दोज मोमेंट्स आर डिवाइन पॉजेस। लेकिन अक्सर ही ऐसा होता है कि वो वाले जो पल हैं वो है डिवाइन पॉजेस। सो डिवाइन मीन्स भगवान से संबंधित, और पॉज होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। सो इसको स्पिरिचुअल ब्रेक भी बोल सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा हमारे सामने कुछ रुकावट आई है, कोई स्पिरिचुअल ब्रेक मिला है हमको, बिकॉज इट हैज टू टीच अस समथिंग। हमको क्योंकि उससे कुछ सीखना है। सो ये वाले जो पल होते हैं, दीज आर डिवाइन पॉजेस मीन्स स्पिरिचुअल ब्रेक्स मेंट टू टीच अस समथिंग, जो कि हमको कुछ सिखाएंगे। सो ये क्या सिखाएंगे हमको? मेंट टू टीच अस पेशेंस, जिससे कि हम धैर्य सीखते हैं, ट्रस्ट भरोसा करना सीखते हैं, फेथ आस्था रखना सीखते हैं। आफ्टर ऑल अंत में अ स्मूथ सी, स्मूथ मीन्स जिसमें कोई वेव्स ना चल रही हो, स्मूथ सी शांत समुद्र, नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। सो अगर समुद्र शांत होगा तो कोई भी नाविक जो है वो स्किल्ड कुशल नहीं बन पाएगा। जब लहरें उठेंगी गिरेंगी, थोड़ा सा अनईजी होगी सी, तभी तो असली टेस्ट होगा नाविक का। अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, ये वाली एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बना सकता। उसके लिए क्या है, जूझना तो पड़ेगा सेलर को। जो भी सी में वेव्स उठती हैं नीचे गिरती हैं, वेव्स का सामना करना पड़ेगा, तभी तो वो एक कुशल सेलर कहलाएगा। सो इसलिए लाइफ में भी हमारी अगर लाइफ स्मूथ चलती रहेगी तो हम भी कैसे सीखेंगे जीवन में क्या उतराव चढ़ाव होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए कहा गया है अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। लाइफ में जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, उतराव चढ़ाव है, उसी से तो इंसान मजबूत बनता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। लर्निंग टू ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग एंड पर्पस इज नॉट ऑलवेज इजी। तो इसलिए सीखना या समझना कि हमको विश्वास रखना है भगवान की परफेक्ट टाइमिंग पर, कि वो जिस हिसाब से हमारे लिए काम करते हैं, एंड पर्पस और जो उद्देश्य है हमारे लिए। सो लर्निंग टू ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग एंड पर्पस इज नॉट ऑलवेज इजी। ये हमेशा आसान काम नहीं है कि हम भगवान पे विश्वास बना के रखें, बट इट ब्रिंग्स पीस। लेकिन ये हमारे लिए लेकर आता है शांति, हमारे मन को शांत करता है कि भगवान ने तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, इसीलिए अभी हमारी राह में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। इट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट व्हेन यू रिमेंबर दैट यू आर नॉट कैरिंग द वेट ऑफ द वर्ल्ड अलोन। सो ये आपको मदद करता है कि आप एक शांत नींद ले सकें रात को। व्हेन यू रिमेंबर, जब आप याद करते हैं कि पूरी दुनिया का बोझ आप अकेले के ऊपर नहीं है, आपकी मदद ऊपर वाला भी कर रहा है। जस्ट बिकॉज योर जर्नी लुक्स डिफरेंट देन अदर्स, केवल इसी वजह से, जस्ट बिकॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा लगती है अलग। ठीक है, लुक्स डिफरेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये वाला सेंटेंस। केवल इसीलिए कि आपकी यात्रा जो है वो दूसरों से अलग लगती है, डजंट मीन यू आर लॉस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप राह भटक गए हो, रास्ता खो गए हो, या आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। एवरीवन ब्लूम्स एट अ डिफरेंट टाइम। आपको ये याद रखना है कि हर किसी का सफर अलग अलग होता है। हर कोई ब्लूम मतलब खिलता है या सफल होता है। ठीक है, ब्लूम्स का मतलब होता है फ्लरिश, खिलना या सफल होना। एवरीवन ब्लूम्स एट अ डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे हर कोई व्यक्ति जो है जीवन में सफल होता है। एंड जस्ट बिकॉज योर पाथ इज अनफेमिलियर, और केवल ये सोचकर कि आपका जो रास्ता है वो अननोन है,
अनफेमिलियर मीन्स आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अनजान सा लग रहा है। डजंट मीन इट इज द रॉन्ग वन। इसका भी ये मतलब नहीं है कि ये गलत रास्ता है, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। इनफैक्ट वास्तव में इट माइट बी एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू बी। हो सकता है कि वही आपकी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता हो। वेयर यू आर मेंट टू बी, जहां आपको होना चाहिए, हो सकता है यही वो वाला रास्ता हो जहां अब आप चल रहे हो। सो द नेक्स्ट टाइम लाइफ डज नॉट गो एज प्लान्ड, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अगली बार, नेक्स्ट टाइम जब जिंदगी आपके प्लानिंग के हिसाब से, आपकी योजना के हिसाब से न चले, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमाइंड योरसेल्फ। एक गहरी सांस लीजिए, ब्रेथ मीन्स सांस, डीप गहरी सांस लीजिए, रिमाइंड योरसेल्फ, अपने आप को याद दिलाइए दैट यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड। ये भी जो है पैसिव में है, पैसिव नेगेटिव, कि आप अकेले नहीं हैं जिनको पनिश किया जा रहा है या कोई सजा मिल रही है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, आपको तैयार किया जा रहा है। सो आपको सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि बेहतर चीजों के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आपको अपने आप को ये याद दिलाना है। सो अगर लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए, अपने आप को याद दिलाइए, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, कि आपको तैयार किया जा रहा है बेहतर चीजों के लिए। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरी डिटेल। लेट गो ऑफ मतलब जाने दीजिए, द नीड जरूरत या आवश्यकता, टू कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में रखना, एवरी डिटेल हर एक बारीकियों को अपने कंट्रोल में रखना, इसको जाने दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, बल्कि आपको विश्वास रखना है इस प्रक्रिया में जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है, जैसा चल रहा है, जैसी प्लानिंग आपके लिए भगवान ने की है। बिलीव दैट द डिटूअर इज पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, और आपको विश्वास रखना है कि ये जो आपने रास्ता बदला है, जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हो, जो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है, डिटूअर है मीन्स चेंज ऑफ पाथ है, नया मोड़ है, ये आपके भाग्य का ही एक हिस्सा है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य, किस्मत, बिकॉज गॉड्स प्लान इज बेटर देन योर्स, क्योंकि जो भगवान की योजना है वो आपके लिए बेहतर ही साबित होगी, आपकी खुद की योजना से भी बेहतर है गॉड का प्लान आपके लिए। सो इसीलिए अगली बार जब कुछ आपकी योजना के अनुसार न चले तो घबराइए मत, शायद आपसे कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि आपको किसी बेहतर चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, बिकॉज गॉड्स प्लान इज बेटर देन योर्स। भगवान ने जो प्लानिंग की है वो आपकी योजना से बहुत बहुत बेहतर ही होगी। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए अब एक बार वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। स्लिप थ्रू योर फिंगर्स मीन्स हाथ से फिसल जाना, हमारी पकड़ में न रहना देर तक। डिसअपॉइंटेड होता है निराश, हताश, जब हम सैड या उदास महसूस करते हैं क्योंकि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो डिसअपॉइंटेड, हताश, निराश हो जाते हैं। कर्व बॉल्स, ये नाउन है, इसका मतलब है कि अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड से चैलेंज आ गया हमारे सामने, अचानक कोई मुश्किलें आ गई, कर्व बॉल। डिले होता है देरी, और डिटूअर रास्ता बदलना, एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ना। डिसअपॉइंटमेंट्स निराशाएं, फीलिंग ऑफ सैडनेस। रिजेक्शंस होता है रिफ्यूजल, डिसमिसल, अस्वीकृति। फिर है रीडायरेक्शन, दिशा परिवर्तन, दोबारा से अपनी दिशा बदलना। लाइक क्लॉक वर्क, क्लॉक वर्क के अनुसार, जैसे कि घड़ी चलती रहती है या क्लॉक ये चलती है घड़ी, तो उस तरीके से पूरी सटीकता से, हैपनिंग स्मूथली, रेगुलरली, विदाउट प्रॉब्लम्स। ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, मोड़ और बदलाव, उतराव चढ़ाव, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन सिचुएशन और पाथ। क्लोज्ड डोर होता है बंद दरवाजे, लेकिन यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है, फिगरेटिव मीनिंग है, मेटाफोरिकली यूज किया गया है। एन अपॉर्चुनिटी दैट नो लॉन्गर इज अवेलेबल, आपके लिए पूरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है छिपा हुआ वरदान, जो पहले तो लगे कि बहुत बुरा है, लेकिन बाद में लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा ही साबित हो। मीनिंगफुल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सार्थक, फुल ऑफ मीनिंग और पर्पस। बिगर पिक्चर है कि पूरी ओवरऑल व्यू ऑफ द सिचुएशन, पूरी तस्वीर, ये फ्रेज है एक, इन द बिगर पिक्चर। डिसहार्टन्ड मीन्स हताश, निराश हो जाना, डिस्करेज या लूज होप, एडजेक्टिव है ये। डिवाइन पॉजेस, इसका मतलब हुआ कि
जो स्पिरिचुअल ब्रेक्स होते हैं हमारी लाइफ में या डिले हो जाते हैं, पॉज हो जाती है, कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, डिवाइन पॉजेस बोलते हैं, बिकॉज दे आर मेंट टू टीच समथिंग, वो हमको कुछ सिखाने के लिए आई है लाइफ में। पेशेंस है धैर्य, एबिलिटी टू वेट विदाउट फ्रस्ट्रेशन, मतलब बिना चिढ़े बिना कुढ़े हमको धैर्य रखना, उसको बोलते हैं पेशेंस। ट्रस्ट भरोसा आस्था, फेथ ये भी आस्था है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ऑफन इन रिलीजियस और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। टाइमिंग है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट और राइट मोमेंट, बिल्कुल सही समय, उसको बोलते हैं टाइमिंग। ब्लूम खिलना, टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। अनफेमिलियर है अनजान, विच इज नॉट नोन टू अस। डेस्टिनी होता है भाग्य या किस्मत। और प्रॉस्पर समृद्ध होना, टू बी सक्सेसफुल स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी और हैप्पीनेस, या खुशी के मामले में या रुपए पैसे के मामले में प्रॉस्पर समृद्ध होना। ये आर्टिकल के हिसाब से हैं सारे के सारे मीनिंग्स। सो आई होप फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ज़रूर आपने कुछ नया सीखा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।